एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आने वाली BF UHS की एंड PGI संगरूर के एग्जाम्स की प्रेपरेशन इस चैनल पे। रेगुलरली हम यहाँ पे MCQs करेंगे बाय 5:30। सो अब आपने कर लिया होगा प्रॉपरली रेस्ट एग्जाम के बाद। आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलरली चैनल पे आपको क्लासेस देखनी है सो दैट आप अपडेटेड रहो, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और इस जर्नी में मेरे साथ चलना ताकि आप भी मेरे को आके एग्जाम के बाद बोलो कि मैम इन क्वेश्चंस में से बहुत क्वेश्चंस आए जैसे आपके DHS के एग्जाम में आए, ठीक है। सो PGI संगरूर का तो 22 को आपका एग्जाम है कम नेक्स्ट मंथ की, और आपका बाबा फरीदकोट की जो वैकेंसी है वो भी आपको बाय जनवरी देखने को मिल जाएगी। तो चलो पहला ही क्वेश्चन हम चेक करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू असेस फ्लूइड बैलेंस इन अ क्रिटिकली इल पेशेंट। तो अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या रहता है फ्लूइड बैलेंस चेक करने का उस पेशेंट में? मॉनिटर डेली वेट, चेकिंग स्किन टर्गर, मेजरिंग ब्लड प्रेशर एंड काउंटिंग यूरिन आउटपुट। अगर आप एक्यूरेट मेथड की बात कर रहे हो और क्रिटिकली इल पेशेंट की बात कर रहे हो तो हम करेंगे भाई डेली वेट चेक। देखो स्किन ट्रिगर से भी आपको पता चलता है फ्लूइड, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर से भी पता चलता है, यूरिन आउटपुट से भी, बट एक्यूरेटली हमें यही बताएगा क्योंकि अगर किसी का 1 kg इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस 1 लीटर वाटर इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी का 1 kg डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस 1 लीटर फ्लूइड उसकी बॉडी में कम हो रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या बता रही हैं? ये दोनों चीजें आपको ये बता रही हैं कि एक्यूरेटली आप वाटर फ्लूइड बैलेंस क्रिटिकली इल पेशेंट में ऐसे ही असेस कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज कार्डियक अरेस्ट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कार्डियक अरेस्ट कराता है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया। सो इट इज अ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम आपकी मायोकार्डियल जो मसल है हार्ट की उसको इफेक्ट करता है जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो अगर किसी में भी पोटाशियम लेवल ज्यादा होते हैं सो देयर इज अ चांसेस कि उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में द फर्स्ट साइन ऑफ इंटरनल हैमरेज इज यूजुअली। तो ऑपरेशन के बाद पहला साइन क्या होता है इंटरनल हैमरेज का? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फॉलिंग ब्लड प्रेशर, इंक्रीज पल्स रेट, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है बेटा तो सबसे पहले हार्ट, बिकॉज हार्ट जो है वो सारे ऑर्गन्स का राजा है, किंग है, सो उसमें हार्ट में कंपनसेशन आपको देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हो हार्ट कंपनसेशन, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? हार्ट में इफेक्ट आएगा, दैट इज अ टेकीकार्डिया विच इज अ इंक्रीज पल्स रेट। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अ नर्स सस्पेक्टेड इनफिल्टरेशन एट IV साइट। इनफिल्टरेशन दिखी आपको IV साइट पे। द फर्स्ट एक्शन शुड बी, पहला एक्शन क्या रहेगा? अप्लाई वार्म कंप्रेशन, स्टॉप द इन्फ्यूजन, एलिवेट द लिम्ब, नोटिफाई द फिजिशियन। अगर IV साइट पे इनफिल्टरेशन है मतलब कि जो फ्लूइड है वो वेन की वजह इंटरस्टिशियल स्पीसीज में जा रहा है, स्पेसेस में जा रहा है सॉरी, तो उसी टाइम ही स्टॉप करना है आपको इन्फ्यूजन को, क्योंकि वो फ्लूइड जो चल रहा है वो इनफिल्टर हो रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा जिसे जहां उसे जाना है, तो इट आसपास की मसल एरियाज पे जा रहा है। और इसका साइन भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड और जो है पेल स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। कोल्ड और पेल स्किन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग लेबर वेरिएबल डिसेलरेशन ऑन फीटल मॉनिटरिंग इंडिकेट। तो वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिल रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस के साथ हार्ट रेट जो है बच्चे की वो ऊपर नीचे जा रही है, पर वो कभी भी ऊपर नीचे जा रही है, एक तो लेट होती है, एक अर्ली डिसेलरेशन होती है, ये वेरिएबल होती है। इसमें फीटल मॉनिटरिंग क्या इंडिकेट करेगी, मतलब ड्यूरिंग लेबर ये क्यों हो रहा है? कॉर्ड कंप्रेशन, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, हेड कंप्रेशन, फीटल हाइपोक्सिया। तो मैंने आपको समझाया भी था, सो मैंने आप लोगों को ये करवाया था, दैट इज वर्ल्स इज इक्वल्स टू चॉप, ठीक है। सो अगर आप लोगों को क्लासेस में ये याद रहे तो V से था वेरिएबल डिसेलरेशन एंड C से था सॉरी कॉर्ड कंप्रेशन। क्या था हमारा? कॉर्ड कंप्रेशन। तो अगर वेरिएबल डिसेलरेशन है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉर्ड कंप्रेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी कॉर्ड कंप्रेशन। वैसे ही अगर लेट डिसेलरेशन है,
अगर लेट डिसेलरेशन है तो हमें P देखने को मिलेगा, विच मीन्स प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और L से है लेट। सो अगर आपको ये याद हो आपकी क्लास का तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले दिवाली ऑफर्स लगे हुए हैं। अगर आपको आने वाली बाबा फरीदकोट की CHO DRME DHS की तैयारी करनी है, ठीक है, अभी जो जनवरी में आ रही हैं वो बाबा फरीदकोट या फिर DRME में से एक में से आएगी, तो 3 मंथ्स का बैच ओनली 1799 एंड 6 मंथ्स का बैच 2899 में आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और PGI संगरूर का जो बैच है, PGI संगरूर का जो बैच है वो फुल थ्योरी बैच आप बाय कर सकते हैं ओनली 999 में, ठीक है। PGI संगरूर का बैच नंबर यही है, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। रैंक्स देख सकते हैं, इस बार DHS पंजाब की वैकेंसी का जो रैंकर गया है वो गया है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट की चैनल से और इनकी एकेडमी से। 15th रैंक गुरप्रीत सिंह, और ये देख सकते हो GMCH के भी रैंकर हैं हमारे पास भाई, 56 रैंक और 31 रैंक, ठीक है। 39 रैंक हमारा गया है DHS के एग्जाम में। देन उसके बाद हमारा 170 रैंक गया है। PGI का एग्जाम क्लियर किया भाई ज्योति ने लास्ट इसी ईयर। साक्षी फ्रॉम PILBS 192 DHS का जो है हमारा रैंक गया है, और न्यू ज्वाइनीज के रिव्यूज भी आप देख सकते हैं। जुड़ सकते हैं आप इन दिवाली ऑफर्स पे। अगर आपको PGI संगरूर का बैच करना है ज्वाइन तो 999, अदरवाइज आप 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका PGI एंड BFUHS का इकट्ठा तैयारी होगा 1799 एंड 6 मंथ्स का 2899। डिफरेंस यही है, अगर आपको तैयारी करनी है प्रॉपरली एक बार देन 6 मंथ्स का करो, अगर आपको क्विकली रिविजन करनी है देन 3 मंथ्स का। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी MCQ क्लासेस, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस विद टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूडेड मिलेगा। तो जरूर जुड़ना अगर आपको भी ऐसे रैंक्स लेके आने हैं विद अस, और यहाँ पे अब बच्चे रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज गिवन एट द बर्थ अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कौन सी वैक्सीन देते हैं भाई अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बर्थ टाइम पे। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इट इज अ BCG, OPV की 0 डोज एंड हेपेटाइटिस B। राइट ऑप्शन विल बी A। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि रिसेंटली एग्जाम में आपको साइकेट्रिक से एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रखा है। द क्लाइंट विद स्कीजोफ्रेनिया सेज आई हेयर वॉइसेस टेलिंग मी टू डाई, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज। तो क्लाइंट है स्कीजोफ्रेनिया वाला, कह रहा है कि मुझे आवाजें आ रही हैं और वॉइस मुझे कह रही है कि अपने आप को मारो। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, टेल द क्लाइंट द वॉइस आंट रियल, असेस सुसाइडल रिस्क एंड इंश्योर सेफ्टी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। राइट ऑप्शन इज सुसाइडल रिस्क और इंश्योर करो सेफ्टी, बिकॉज वो कमांड्स उसे आ रही हैं खुद को मारने की। तो सबसे पहले आप ये सेफ्टीज बना लो, उसके बाद हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉइसेस उसे आती रहेंगी तब तक, जब तक आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तब तक उसे वॉइसेस आती रहेंगी। तो सबसे पहले सेफ्टी। नेक्स्ट है द पोस्टपार्टम वुमेन कंप्लेन ऑफ फाउल स्मेलिंग लोकिया। तो पोस्टपार्टम में हमने पढ़ा है रूबरा सिरोसा एल्बा, है ना, लोकिया में से फाउल स्मेल आ रही है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? एंड्रोमेट्राइटिस, रिटेन प्लेसेंटा, यूट्राइन एटॉनी, नॉर्मल लोकिया सिरोसा। सो इट इज अ इन्फेक्शन, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है ड्यू टू द डिलीवरी, जिसकी वजह से लोकिया में से फाउल स्मेलिंग आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इन द बर्न पेशेंट द मोस्ट क्रिटिकली इनिशियल असेसमेंट इज। इनिशियल क्रिटिकल असेसमेंट क्या रहती है बर्न पेशेंट में? पेन लेवल, एयरवे पेटेंसी, बर्न साइज या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सचर। ऑलवेज याद रखो इट्स अ एयरवे पेटेंसी। अगर तो बर्न का एरिया आपको नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा, तो आप एयरवे को ही टिक लगाओगे। अगर आपको बर्न का एरिया दे रखा है तो एरिया को देख के आपने टिक लगाना है। अगर तो उन्होंने एयरवे का एरिया जैसे माउथ, नोज, चेस्ट वाला एरिया तो एयरवे ही आएगा। अगर कोई और एरिया तो उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5, 7 से 14, 15 से 20, 1 से 2 डेज। इट्स 1 से 2 वीक्स। मैंने आपको वो सिखाया था एक, है ना, एक मिमिक के साथ इंक्यूबेशन पीरियड सिखाए थे, तो इट्स 7 to 14 डेज। नेक्स्ट है विच नर्सिंग डायग्नोज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विद द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोज क्या है? रिस्क फॉर इन्फेक्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इम्पेयर्ड फिजिकल इमोबिलिटी, एक्यूट पेन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट सेक्शन में जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से आए होंगे। प्लस दिवाली ऑफर्स में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे रैंक्स
रैंक 15, रैंक 31, रैंक 56, रैंक 139, रैंक 170। ऐसे रैंक्स आपको पंजाब में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके खुद के पीजीआई संगरूर का बैच 999 में। और अगर आपको 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स ओनली 1799 एंड 6 मंथ्स का 2899 में। सो जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ, और यहाँ पे आपको अच्छे से लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी विद रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लासेस, पंजाबी क्लासेस, एमसीक्यूज, फुल थ्योरी। नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है, आप आज ही इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में सेम 5:30 कल। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।